फ्रेंड्स रिसेंटली मेरे पास एक क्वेरी है एक इन्वेस्टर्स की जो एक नया इन्वेस्टर था जिसने मार्केट में अभी तक इक्विटी में कुछ भी इन्वेस्ट नहीं किया था। लेकिन उसने जो सिलेक्ट किए थे अपने फंड्स उसके रिलेशन में वो क्वेश्चंस पूछ रहा था जिसके अंदर उसने 3 फंड्स जो सारे ही सारे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स थे। स्टिल वो क्वेश्चन मेरे को पूछ रहा था कि अगर मुझे फर्दर अपना इन्वेस्ट करना है तो मुझे कौन सी कैटेगरी या फिर कौन से स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं ये देख के हैरान था क्योंकि इवन दो वो जो इन्वेस्टर्स था उसने फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट किया और वो काफ़ी यंग था। स्टिल उसने सारी एलोकेशन जो है सिर्फ स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करी हुई है। तो थोड़ा सा मैंने एनालाइज किया और मैंने समझा और रिसेंटली अगर मैंने डेटा भी देखा है जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ था जिसके अंदर ये पता चला है कि लास्ट 4 मंथ्स के अंदर अगर आप रिटर्न्स देखेंगे और आप देखेंगे कि कितना एयूएम या कितना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले अगर रिटर्न्स की बात करते हैं तो लास्ट 4 ईयर्स के अंदर 4 मंथ्स के अंदर आपको लार्ज कैप्स के अंदर जहाँ पे आपको 10% रिटर्न्स दिए हैं वहीं पे आपको स्मॉल कैप्स ने आपको ऑलमोस्ट ट्रिपल यानी कि 30% तक रिटर्न्स दे दिए हैं। ये एक रीज़न है कि आपका अगर एयूएम की भी बात करते हैं कि कितना पैसा लोगों ने इन्वेस्ट किया है तो इस लास्ट 4 मंथ्स के अंदर आपको ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ जो है लोगों ने अपना स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट किया है और जिसमें लार्ज कैप्स के अंदर से लोगों ने पैसा ऑलमोस्ट रिडीम किया है 5,000 करोड़ का। तो सिंपल सा मतलब है कि लोग जो है चेस कर रहे हैं, मोमेंटम को चेस कर रहे हैं, जहाँ पे उनको बेटर रिटर्न्स दिख रहे हैं वो वहीं पे ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। इवन दो लार्ज कैप्स जो है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपको स्टेबल कैटेगरी ऑफ फंड्स होते हैं, वहाँ से पैसा रिडीम करके दे आर इन्वेस्टिंग इन अ स्मॉल कैप्स। और मोस्टली इस कैटेगरी के अंदर जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं दैट इज़ फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्केट का प्रिंसिपल है कि आपको आइडेंटिफिकेशन या आपको जब भी बोला जाता है कि इन्वेस्ट करने के लिए तो डाइवर्सिफिकेशन की बात करी जाती है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इक्विटी डेट में तो करिए, लेकिन इक्विटी के अंदर भी आपको अपना मार्केट कैपिटलाइजेशन बिटवीन द लार्ज मिड एंड स्मॉल के अंदर आपको मेंटेन करके रखना है, चाहे आपका कोई भी कितना भी आपका रिस्क प्रोफाइल कैसा भी हो और आपकी कोई भी कैसे भी गोल्स हो, तो आपको ये डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। लेकिन काफ़ी लोग नहीं समझते, उनको लगता है कि यार हमारे इतने बड़े रिटर्न्स आ रहे हैं तो मेरे को स्मॉल कैप्स के अंदर इन्वेस्ट करने दो, मेरा तो बहुत हाई रिस्क प्रोफाइल है। तो लेट्स सी, थोड़ा सा हम डेटा को एनालाइज करते हैं, थोड़ा सा हिस्ट्री का यूज़ करते हैं क्योंकि आपको पता है हिस्ट्री होती है आपको बताने के लिए, आपको लेसन्स देने के लिए। तो हमने क्या किया है यहाँ पे, हमने डेटा लिया है S&P BSE स्मॉल कैप इंडेक्स के वैल्यू को हमने कंपेयर किया। तो लेट्स सी, हमने यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है 15 ईयर्स बैक यानी कि 2007 में चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि हमारे जो BSE S&P स्मॉल कैप इंडेक्स है उसकी क्या वैल्यू थी। तो अगर हम 2007 से 2008 तक का डेटा देखते हैं, तो अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट आपको 100% रिटर्न्स मिल गए थे इन 1 ईयर। तो आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया होगा, लमसम इन्वेस्ट कर दिया होगा इस टाइम पे रिटर्न्स को देख के। लेकिन मैं आपको बता दूँ विद इन अ ईयर इन 2009 तो ये जो आपका जो मार्केट था वो 80% तक फॉल कर गया था। जहाँ पे आपका इंडेक्स की वैल्यू 13,000 ऑलमोस्ट 14,000 पॉइंट्स को टच कर गई थी, वही 1 साल के अंदर आपकी वैल्यू ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट्स पे आ गई थी। तो आई एम श्योर काफ़ी इन्वेस्टर्स स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स जो मोमेंटम को चेस कर रहे थे, जिनको फियर ऑफ मिसिंग आउट था और उन्होंने एंड टाइम पे हाई पॉइंट पे इन्वेस्ट किया था, उन्होंने मार्केट के अंदर कभी एंट्री नहीं ली होगी और वो सिर्फ एफडी में या सेविंग्स बैंक अकाउंट में ही अपना पैसा रख रहे होंगे। आइए आप तो सोचेंगे कि ये बहुत पुराना डेटा है, अभी मार्केट चेंज हो गया है, सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हम थोड़ा-सा रीसेंट डेटा उठाते हैं जो हो सकता है काफ़ी इन्वेस्टर्स की मेमोरी में अभी भी हो। तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने 2018-19 का डेटा लिया है जो कि प्री कोविड डेटा है। अगर हम जनवरी का डेटा देखते हैं 2018 में, तो जहाँ पे आपका सेंसेक्स या आप बोल सकते हैं बीएसई इंडेक्स पॉइंट हम बोलते हैं स्मॉल कैप का, जो कि 20,000 पॉइंट्स पे पहुँच गया था। वो विद इन 10 मंथ्स आपका 10 मंथ्स 1/3 फॉल आ गए थे उसके अंदर, जो कि ऑलमोस्ट 13,000 पॉइंट्स पे आ गया था। हम अगस्त की बात करते हैं यानी कि फर्दर उसी नेक्स्ट 4 मंथ्स के अंदर 1 ईयर के अंदर वो फर्दर गिर गया था, ऑलमोस्ट 40% डाउनफॉल हो गया था फ्रॉम 2018। तो आप देख सकते हैं 1.5 ईयर्स के अंदर आपकी जो वैल्यू थी वो कितनी 20,000 से ऑलमोस्ट 12,000 पे आ गई थी। एंड अगेन दिस इज द मेजर पॉइंट, हम बोल सकते हैं ये ऐसा टाइम रहा होगा जहाँ पे काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स मार्केट से आउट हो गए होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि स्मॉल कैप में आपको बोला जाता है कि आपको इन्वेस्ट करिए, आपको आपको जो हॉराइज़न है, टर्म हॉराइज़न है वो लंबा होना चाहिए, आपको यानी कि एटलीस्ट 5 ईयर्स टू 7 ईयर्स होना चाहिए। तो क्या इसका एग्जाम्पल है हमारे पास? आइए आपको अगेन हिस्ट्री के अंदर आपको डेट्स आपको बताते हैं। तो अगर आप देखेंगे 2008 के अंदर मार्केट ने टॉप रीच किया था जहाँ पे आपको ऑलमोस्ट बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 13,000 पे था।
लेकिन मार्केट को वापस उसी हाई पे पहुंचने में ऑलमोस्ट 9 इयर्स लगे थे, जो कि वो ऑलमोस्ट पहुंचा था 2017 के अंदर। यानी कि मार्केट ने अच्छा खासा पेशेंस चेक किया था इन लास्ट 9 इयर्स के अंदर, जिसमें मार्केट ने अगेन टॉप बनाने के लिए 9 इयर्स लगे थे। सो फंडामेंटली आपको जो ये मार्केट है, आपको लेसन्स बता ही देता है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको इन्वेस्ट करना है, डाइवर्सिफाई करके चलना है, स्मॉल कैप्स के अंदर स्पेशली इन्वेस्ट करना है, जो कि वोलेटाइल कंपनीज होती हैं उसमें, क्योंकि 250 रैंक के ऊपर होती हैं, तो आपको आपका होराइजन लंबा होना चाहिए। इवन दो यू आर अ रिस्क, अगर आप रिस्क इन्वेस्टर हैं, स्टिल आप इतना ज़्यादा अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स का डाउनफॉल देखेंगे तो आई एम श्योर काफ़ी लोग पेशेंस छोड़ देंगे और वो मार्केट से आउट हो जाएंगे, म्यूचुअल फंड्स को रिडीम करा लेंगे। अभी के टाइम पे अगर हम देखें तो इवन दो मार्केट की थोड़ी सी वैल्यूएशन इंक्रीज की है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर हम देखेंगे अभी भी आपका जो वैल्यूएशन है वो आपकी स्मॉल कैप्स की थोड़ी सी इंक्रीज हुई है लास्ट 4 मंथ्स फ्रॉम 20 से 28 तक, बट स्टिल जो अगर हम पी वैल्यू या वैल्यूएशन देखते हैं वो स्टिल कम है हमारे 2017-18 जो ऑलमोस्ट 80 टच कर गई थी। बट स्टिल कहने की बात यह है कि आपको इन्वेस्ट करना है तो कभी भी मार्केट के टॉप पे नहीं करना है, लमसम इन्वेस्ट नहीं करना है। एसआईपी के फॉर्म में करेंगे तो एवरेज आउट हो जाता है कि आप किसी भी टाइम पे करें, वो मैटर नहीं करता है। तो मार्केट की यही फंडामेंटल्स मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको इन्वेस्ट करना है तो प्रिंसिपल जो एक बेसिक होता है कि यू कैन इन्वेस्ट इन अ 50-30-20 मैनर, कि आपको 50% एलोकेशन लार्ज कैप्स, 30 इन मिड कैप्स एंड 20 इन स्मॉल कैप्स। थोड़ा बहुत वेरिएशन आप अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से कर सकते हैं। तो आई होप यू गॉट सम आइडिया। इस फैक्ट्स को आप ध्यान रखेंगे जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे। किसी भी मोमेंटम को चेज नहीं करना है, अपना इन्वेस्ट करना है अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने गोल्स के हिसाब से और अपने पर्सनल एडवाइजर के हिसाब से। आप किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट करिए, बट आप अभी इन प्रिंसिपल्स का ध्यान जरूर रखिए। आपको कुछ और डाउट लगते हैं, आप इस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हैं, प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट्स को मेंशन करिए, हम इसको फर्दर डिस्कस करना चाहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ किसी और सब्जेक्ट में। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।